अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लम्स के तलबा तो बदतमीज़ थे, बद तहजीब थे, जो सवालात उठाते थे, लेकिन अब मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने सियासी शुरका और तलत हुसैन साहब की बैंड बजा कर रख दी है। तलबा के सवालात इतने हौलनाक और खौफनाक हो सकते थे, यह किसी ने सोचा नहीं था। एक प्रोग्राम के क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, और प्रोग्राम्स के क्लिप्स क्या हैं, सवालात किन बच्चों ने उठाए, किस नौइयत के सवालात थे, शुरका का रद्द अमल क्या था, क्या तहरीक इंसाफ का भी कोई शख्स शरीक था, तलत हुसैन के चेहरे के तासुरात क्या थे। ये वाली खबर और एक और तहरीक इंसाफ का एहतजाज का अनोखा अंदाज बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये दोनों खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि एक एक मिनट आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हो सके। इसके अलावा एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, कहीं कोई गलती कमी कोताही रह जाए तो उसको करेक्ट जरूर करना है। टॉप स्टोरी आज की तलत हुसैन साहब का शो है। तलत हुसैन साहब ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एक इवेंट का इनेकाद करवाया, और इस इवेंट में यूथ को मदऊ किया गया था ताकि वो सवालन जवाबन अपने सवालात की तिश्नगी को खत्म कर सकें और शुरका से सवाल कर सकें। चंद एक तलबा जिन्होंने सवालात किए, जिनको मौका दिया गया, उनमें से शायद एक आदि होगा जिन्होंने दिल खोल कर सवाल नहीं किया, वरना उन्होंने सवालात की बौछार कर दी, आप कह सकते हैं धुलाई करके रख दी। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये शक्लें आज के 23-24 साल के नौजवान की नहीं, ये शक्ल उस शऊर की शक्ल है, ये शक्ल उस बालिदगी की शक्ल है, ये शक्ल उस वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन की शक्ल है जिसे रास्ता एक ऐसे शख्स ने दिया जो खुद तो पाबंद सलातल है, जो खुद तो जेल की सलाखों के पीछे है, जो खुद तो काल कोठड़ी में है, लेकिन उसने शऊर को अपनी सोच के जरिए नूर अता कर दिया है। यह नस्ल दर नस्ल चलने वाला मामला है। ये चंद शक्लें जिनके हाथ में माइक है, यह महज किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के तलबा नहीं है। यह वो शऊर है जिस शऊर की बालिदगी इस अहदे 21वीं सदी के अंदर एक शख्स ने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नौजवानों के अंदर ट्रांसफर की है। मैं किसी की तारीफ और तौसीफ के कुलाबे नहीं मिला रहा, मैं हकायक आपको बयान कर रहा हूं, और इन हकायक की वजह से जो हालात बन गए हैं वो बहुत मुश्किल और ना समझ में आने वाले हैं। वो एक शेर है, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। सवालात की बौछार इतनी खतरनाक थी कि अलमान अल हफीज इसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से क्या रद्द अमल आया, मैं सबसे पहले वो रिएक्शन आपके सामने रखना चाहूंगा। ये हमारी टॉप स्टोरी थी। सबसे पहली रिएक्शन जी, इकरारुल हसन, इसके ऊपर कहते हैं, तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम का एक प्रोमो अभी नजर से गुजरा जिसमें पाकिस्तान के नौजवान अपने सियासी नजरियात और आईनी हुकूक की बात कर रहे हैं। आप गुफ्तगू के मतन से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन रेडी बान हो या यूनिवर्सिटी के तलबा, मजदूर हो या कारखानेदार, इस कौम को बोलना इमरान खान ने सिखाया है। जनाब, ये मेरे कहने पे किसी ने ट्वीट नहीं किया है, मेरे कहने पे नहीं बात कर रहे, ये लोग खुद से बोल रहे हैं। सिद्दीक जान, लम्स के बाद कल जो नौजवान तलबा ने किया है, इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ प्रोग्राम करने पर कंफर्म पाबंदी लगेगी। जनाब, अगला रद्द अमल, 2 दर्जन चैनल्स, 3 दर्जन एंकर्स, बगैर नामों वाले सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स, रिजवान गिलज़ई साहब बोल रहे हैं, 2 दर्जन चैनल्स, 3 दर्जन एंकर्स, बगैर नामों वाले सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स, अरबों रुपए के इश्तहारात, लातादाद ऑडियो वीडियोस, सैकड़ों केसेस, पेशाब के टेस्ट और पॉर्न किताब तक पर होने वाले प्रोपेगेंडा मुहिम भी के बावजूद भी सूरत हाल जूं की तू है। रिजवान गिलज़ई। अगला रद्द अमल,
جو तलत हुसैन साहब के साथ हुई है। उसके बाद अगला रद्द अमल, जिन थर्ड क्लास दानिशवरान ने लम्स के तलबा के सवालात पर सफ़े मातम बिछा लिया था और उन्हें बदतमीज बदतहजीब तक का खिताब दे डाला था, इनसे गुजारिश है तलत हुसैन का मौजूदा प्रोग्राम मत देखें, वरना यूथ के सवालात आपके लिए जहर कातिल साबित हो सकते हैं। यह ना हो आप अपने बाल नोचने लगें, कपड़े फाड़ने लगें। अगला रद्द अमल, फैजान दुर्रानी साहब, इमरान खान का नौजवान जवाब मांग रहा है। लम्स यूनिवर्सिटी के बाद एक और निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने सियासतदानों को अपने सवालात से धो डाला। अगला रद्द अमल, शक्ल भी देख लीजिए तलत हुसैन साहब की। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यंग चैप्स। अदील राजा, मुनीब फारूक, आदिल शाहजेब, शाहजेब खानजादा और सलीम साफी का 9/11, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दिस वॉज द फर्स्ट टॉप स्टोरी जो मैंने आपके सामने शेयर की है, और इसका रद्द अमल ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। सवालात में सबसे पहला सवाल यह था कि अगर नौजवान इस मुल्क के हैं तो क्या यह मुल्क भी नौजवानों का है? बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में क्यों हो रही है? सियासतदानों को बुलाया गया है तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के सियासतदान मौजूद क्यों नहीं है? अगर नवाज शरीफ को वापस लाना ही था तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत है, उनको वैसे नोटिफाई कर दें। इस तरह के सवालात ने, वो कहते हैं ना, दई शही एक करके रख दी। तलत हुसैन साहब की भी और शुरका की भी बाकायदा तौर पर कुछ तो उठ के नारे मार रहे थे कि इमरान खान की तरह निकलो यहां से, ये तक जुमले बोले उन्होंने। ये मैंने एक वीडियो बीच में दिखाई भी थी आप लोगों को। तो दिस वाज द टॉप स्टोरी एंड द रिएक्शन ऑन दैट। अच्छा जी, अब दूसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। दूसरी टॉप स्टोरी, सेकंड टॉप स्टोरी ऑफ द डे, 190 मिलियन पाउंड केस। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में रेफरेंस दायर किया, जिसमें दीगर मुल्जमान को भी नामजद किया गया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 8 मुल्जमान के नाम शामिल हैं, जिनमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, फराह गोगी, साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, इमरान खान के करीबी साथी जुल्फे बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा शामिल हैं। वेरी राइट जनाब, ये तो हो गया दूसरी टॉप स्टोरी। अब आप ये देखिए कि एक तरफ नैब अदालत में जाकर नवाज शरीफ यानी शरीफ खानदान को एवन फील्ड रेफरेंस से बरी करने के हवाले से खामोशी इख्तियार कर रहा है, और दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर वो रेफरेंस भेज रहा है। ये तजाद है कॉल और फेल का और फिर मामलात का। तीसरी टॉप स्टोरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से देखिएगा। इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था, हल्का बंदियां शाये हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। इंतखाबी शेड्यूल से मुतालिक सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था, 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें तो आपको मामलात क्लियर हो जाएंगे। आज के वीलॉग की बोलती तस्वीर, वाहिद बोलती तस्वीर मैंने रखी है, थोड़ी अलग है लेकिन पहले जैसी होगी, लेकिन आपने इसको गौर से देखना है। पहली और आखिरी बोलती तस्वीर मुलाजा कीजिएगा। ये शख्स है जी, इन शख्स को आलम अरवाह में पाकिस्तान का दायमी सुल्तान कहा जाता होगा शायद, और ये लंदन में अक्सर पाए जाते हैं। कोरोना में लंदन पाए जाते हैं, और जब पाकिस्तान में कोरोना खत्म होता है तो लंदन से पाकिस्तान आते हैं और मास्क लगाते हैं। और फिर मैं इनकी तारीफ और तौसीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मास्क पहनने का इनका अंदाज जुदागाना है, इंतहाई जुदागाना है। उस अंदाजे जुदागाना का पॉइंट नंबर 1 ये है कि नाक पर मास्क नहीं पहनते। फिर ये मास्क है या कुछ और है, ये क्या है, ये कमेंट्स में आप लिखिएगा। ये आपको मास्क लग रहा है या कुछ और लग रहा है? मैं नहीं कुछ कहूंगा, कुछ और लग रहा है तो उसका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, और इस मास्क को आप क्या कहते हैं, इसका एक पर्टिकुलर कोई नेम होना चाहिए, वो जरूर लिखिएगा। और फिर इतनी सादगी, इतनी मासूमियत, यानी कुछ किया ही नहीं। और फिर देखें, परेशान भी हैं, पाकिस्तान के लिए परेशान है। 4थी दफा पाकिस्तान वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं, इतना परेशान है पाकिस्तान के लिए जनाब।
اب ہم شامل کرتے ہیں آج کے وائرل بیانات، اور آج کا جو ہمارا موسٹ پاپولر سیگمنٹ ہے وائرل بیانات، وہ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وائرل بیان مولانا فضل الرحمان صاحب۔ قوم کو کہتا ہوں کبھی ہم فقیروں کی بھی مان لیا کرو۔ مولانا فضل الرحمان، قوم کو کہتا ہوں کبھی ہم فقیروں کی بھی مان لیا کرو۔ اچھا جی، بھکاری عمران خان تھا، اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں۔ یہ فقیر فقر والا ہے، لیکن اصل میں یہ جو فقیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ ان کے اوپر صادق بیٹھتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈوی۔ اگلا وائرل بیان ہارون الرشید صاحب۔ ڈٹ تو عمران خان ایسے گئے ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ڈٹ تو عمران خان ایسے گئے ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، میں نے یہاں پر یہ ہارون رشید صاحب کا بیان ہو گیا، یہاں پر میں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ میں نے آپ کو وہ جو مختلف انداز میں احتجاج کا انوکھا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو آخر میں ایک ایکسکلوسیو ویڈیو دیکھنی ہے، وہ ضرور دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے انگوٹھے سے گھنٹا نہیں دبایا، چینل سبسکرائب نہیں کیا، ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن ضرور دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا وائرل بیان جی، عدیل راجہ۔ عوام کے پیسے پر عیاشی کرنے والوں نے عالمی منڈی میں سستا ہونے کے باوجود پیٹرول کی قیمت میں کمی نہ کی۔ جی ہاں، عالمی منڈی میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت پیٹرولیم پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں پیٹرول کو سیم پرائس پر رکھا گیا ہے۔ اگلا وائرل بیان بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ میرا یہ اعتراض بالکل نہیں کہ بزرگ ہو چکے ہیں، عمر سے فرق نہیں پڑتا، آپ بزرگ ہو کر بھی نئی سیاست لا سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں یو ٹرن کا نیکسٹ لیول، جس کو انگریزی میں اباؤٹ ٹرن بولا جاتا ہے۔ جناب 2 دن پہلے یہ بول رہے تھے کہ یہ بڈھے بابے کب ہماری جان چھوڑیں گے، اب نوجوانوں کو سیاست کرنے دیں۔ اب فرما رہے ہیں میں نے کب کہا تھا کہ سیاست سے بڈھوں کو نکالا جائے، میں تو یہ کہا تھا کہ بڈھے بھی نئی سیاست کے انداز متعارف کرا سکتے ہیں۔ بس پھر باقی آپ سمجھدار ہیں۔ اور مشہور عمران خان یو ٹرن کے لیے تھے، اور وہ جھوٹ بولتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے، اور ان کی حرکتیں چیک کریں۔ اگلا وائرل بیان جی، اگلا وائرل بیان بے نظیر شاہ۔ بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کی آڈیو لیک میں کوئی غیر قانونی بات نہیں کی گئی، افسوس کی بات ہے کہ اب گھر کی باتیں لیک ہو رہی ہیں۔ ویری ایپٹ اینڈ ویلڈ، میں ان موصوفہ کے بہت سارے بیانات سے، ان کے متن سے شدید اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اتنی ایٹ لیسٹ گریس ہے کہ جہاں پر آپ کو بات غلط لگ رہی ہے اس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگلا وائرل بیان ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ پوری قوم کو باہر رکھ کر جو الیکشن کرائیں گے وہ ڈھاکہ والے الیکشن ہوں گے۔ پوری قوم کو باہر رکھ کر جو الیکشن کرائے جائیں گے وہ ڈھاکہ والے الیکشن ہوں گے۔ نواز شریف کو کسی عدالت نے نہیں، این آر او نے سرخرو کیا۔ عمران خان چیئرمین تھے اور رہیں گے، انہی کی ہدایت کے مطابق پارٹی چلے گی۔ ویری ویلڈ اینڈ ایپٹ بیان جی۔ اچھا جی، اس کے بعد عمر ایوب خان صاحب۔ اگلا وائرل بیان عمر ایوب خان صاحب، بلکہ یہ اصولی طور پر شعیب شاہین صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، میں انہی کے سٹیٹمنٹ لگاتا ہوں۔ سائفر کیس، میرا ایک مشورہ ہے، اگر عدالت 8 فروری کے بعد کوئی تاریخ رکھ لے تو آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے استخاصہ اپنا کیس ہی واپس لے لے۔ وکیل شعیب شاہین کا جج ابو الاسناد ذوالقرنین سے مکالمہ۔ اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بات بالکل درست کی، 8 فروری کو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو معاملہ ویسے ہی حل ہو جائے گا، پھر تو استغاثہ نے بھی کیس واپس لے لینا ہے۔ تو کہتے ہیں جان دو، ایک تاریخ اور لمبی دے دو۔ اسار رانا صاحب۔ اگلا وائرل بیان ڈرو اس وقت سے جب ساس اور بہو کی چیزیں سامنے آئیں گی، لوگوں کے گھروں میں نظریں نہ ماریں، پھر جب ساس اور بہو کی چیزیں آئیں گی تو بڑا رولا پڑ جائے گا۔ محفوظ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، سیاست کو سیاست رہنے دیں، غلاظت مت بنائیں۔ میں غالباً ان کا اشارہ جو حال ہی میں شاہی خاندان کے اندر ایک طلاق ہوئی ہے اس کی جانب ہے، یعنی جنید صفدر اور ان کی اہلیہ کی جانب، اور انہوں نے کہا کہ اگر واقعات اس سے آگے بڑھے تو خطرات میں بڑھ سکتے ہیں یا بٹ سکتے ہیں، تو سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں عمران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، انہیں مغربی تہذیب کا لباس پہنا دیا، پاکستان میں اسلام کے علاوہ کوئی تہذیب نہیں چلے گی۔ بھائی سب سے پہلی بات تو ہے پاکستان میں ریلیجن، ہمارا نیشنل ریلیجن اسلام ہے، اور تہذیب بھی ہماری پاکستانیوں والی ہے۔ کپڑوں سے شباہت کا پتہ اگر لگانا بیٹھ جائیں اور ہم ججمنٹل ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے۔ اور ویسے آپس کی بات ہے، شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے، اسلامی لباس تو جو سعودیہ والے پہنتے ہیں وہ ہے نا صاحب، یا تو وہ پھر ہم سب کو پہنا دیں، یا پھر آپ بات ایسی نہ کریں جس سے آپ کی معذرت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈوی کی وہ جو کہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، اس کا پتہ چل سکے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا وائرل بیان خواجہ آصف صاحب۔
इमरान खान अभी जिंदा हैं, सिर्फ नजरबंद हैं, मगर वरसा में जायदाद की तनाजा शुरू हो गया है। क्या कल्चर है। इमरान खान के करीब तरीन साथियों ने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरमार कर दी है। जिन्होंने इक़्तिदार के मजे लिए उन्होंने उसकी तमाम पॉलिसियों की मजम्मत कर दी। जो कुछ लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं वो रुल गए हैं। खाली प्लॉट की हिफाजत के लिए बुजदार 2 को बिठा दिया है। ये अभी जो बैरिस्टर गौहर खान को बिठाया उनकी बात कर रहे हैं। और रिश्तेदार ख्वातीन कब्जे के लिए दस्तो गिरेबां हैं। कहानी का प्लॉट दिलचस्प हो गया है। खाली प्लॉट का क्या बनेगा, इंतजार फरमाए ख्वाजा आसिफ। यार इनको शर्म नहीं आती, इनको अपने सियासी मुखालफीन के सामने इस हद तक गिरते हुए शर्म नहीं आती है। ये कह रहे हैं कि इनके साथी दोस्त छोड़ गए। भाई आपको काफिली भले क्यों छोड़ गए थे जब मुशर्रफ साहब आए थे? प्यार मोहब्बत में छोड़ गए थे। इस हद तक गिर जाते हैं ये लोग यार। मतलब मैं तो हैरान होता हूं कि कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो जनाब। अब मैं आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने लगा हूं जी, वो एक्सक्लूसिव वीडियो जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था। नौजवानों ने सवालात उतारना शुरू कर दिए और नौजवानों ने क्रिटिसिज्म भी शुरू कर दिया और नौजवानों ने एहतजाज का तरीका भी मुनफरद कर लिया। अब हर आए रोज जिनकी शादियां हो रही हैं वो इमरान खान की तस्वीर सेंटर में लेकर बैठे हुए हैं और फिर उसी को ही वो अपना गिफ्ट मानते हैं, उसी को ही मुंह दिखाई मांगते हैं, उसी को ही। यार ये लेवल है यार एहतजाज। देखें, चेक करें, इसको कैसे काउंटर करेंगे ये पीडीएम वाले, ये सारे जितने भी हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे? ये बहुत बड़ा सेटबैक है। वीडियो आपने देख ली होगी, इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? ये वो सोच है जो इनकलकेट कर चुकी है पब्लिक के अंदर। इससे निपटने का वाहिद रास्ता है इलेक्शन की तरफ जाएं और जो जीते उसको वापस आने दें। और इलेक्शन भी लेवल प्लेइंग फील्ड वो हो जो वाकईतन होती है, वो नहीं वो जो मरियम औरंगजेब मरियम नवाज की तरफ जो है फुटबॉल फेंक रही है, ए मेरी बॉल तू फाड़ दे तेरी मैं फड़ा, वो नहीं। आज के वीडियो से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।